स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। अभी हम मौजूद हैं विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में और ये गुरुग्राम में है। और यहाँ पर जो है 3 डेज़ का रेजिडेंशियल कैंप, दिल्ली का या यूँ कहें कि गुरुग्राम का सबसे पहला कैंप यहाँ पर किया गया है, विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में किया गया है। क्लिनजिंग थेरेपी कैंप जो है 3 दिन का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तकरीबन में यहाँ पर जो हैं 25 से 30 पेशेंट नज़र आ रहे हैं, हमें पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे हैं। और 3 दिन जो थेरेपीज़ उन्हें दी गई हैं, कई पेशेंट्स गॉल ब्लैडर स्टोन के हैं, कई पेशेंट्स थायराइड के पेशेंट्स हैं, कई अलग अलग तरीके के पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। जिस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि 3 दिन का पूरा प्रोग्राम क्या रहा है यहाँ पर। तो तमाम जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उनकी जानकारी, उनका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करते हैं कि तीनों दिन में उन्हें यहाँ का अनुभव कैसा लगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। और साथ में आप लोगों तक भी वो सारे आपके सवाल, उनके जवाब पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो अमूमन आप एक मरीज़ से, एक पेशेंट से, एक पार्टिसिपेंट से पूछना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ अंदर और तमाम पार्टिसिपेंट से हम चर्चा करते हैं। बाकी सब छोड़ते हैं, आपका एक्सपीरियंस 3 दिन का कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। मीन्स कि ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरे प्रोसेस के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप ये खा लो ठीक हो जाओगे, ये खा लोगे से ये ठीक हो जाएगा। फैटी लिवर मुझे डायग्नोज हुआ 3-4 साल पहले, क्योंकि मुझे पता उसमें कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं एलोपैथी में। लिवर का क्या मैक्सिमम चीज़ों का नहीं है। सारे टेस्ट हुए तो पता लगा कि फैटी लिवर है ग्रेड 2 का। किसी भी तरीके से करो लेकिन बॉडी को क्लींस करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। विस्तार वाटिका के इस कैंप का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि 3 डेज़ का जो ये कैंप गुरुग्राम में लगाया गया है, इसमें जो सबसे पहला कैंप है, ये सबसे सक्सेसफुल कैंप्स जितना अभी तक मैं देख पाई हूँ उनमें से एक है। और इसी कड़ी में जो हम तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं इस कैंप के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ सुनीत कामरा जी हैं जो लास्ट मोमेंट पे इस कैंप में आई हैं। और सुनीत कामरा जी, सबसे पहले बाकी सब छोड़ते हैं, आपका एक्सपीरियंस 3 दिन का कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे को थोड़ा सा डिफाइन। अच्छा मीन्स कि ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑब्वियसली करना भी नहीं चाहिए कि जैसे क्लींजिंग थेरेपी थी तो मन में पहले डाउट था कैसे होगा, कैसे मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन सब बहुत अच्छे से हुआ। और पूरा स्टाफ बहुत सपोर्टिव रहा। जैसे उन्होंने जिस तरीके से करवाया, कभी कभी लगता था कि नहीं अब बस अब नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया। और आफ्टर पूरे प्रोसेस के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज 3rd डे है, आज आखिरी दिन है। इनके फैसिलिटीज़, डाइट, थेरेपीज़ जो दी गई हैं, क्या वो सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज थी टाइम टेबल के हिसाब से सारी? जैसा उन्होंने अपना प्रोटोकॉल बनाया हुआ है वैसे उस हिसाब से वो सब चीज़ें। आपको किस प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पर आए? मेरा एक्चुअली फैटी लिवर है और कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं मेरे बहुत सालों से। तो मुझे लगा एक बार क्लींजिंग करवा के देख लेना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं पहले वो बाहर हम निकालें। उसके बाद होता है ना कि सब बोलते हैं कि आप ये खा लो ठीक हो जाओगे, ये खा लोगे से ये ठीक हो जाएगा। जब तक टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कुछ भी खा लें वो ठीक कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दिल्ली में तो इतनी जल्दी होता नहीं है, तो मुझे लगा चलो करवाया जाए। जो फैटी लिवर का आपने मुझे बताया है, तो वो कब से आपको था फैटी लिवर? फैटी लिवर मुझे डायग्नोज हुआ 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले। तो आपने कोई मेडिसिन ली, कोई ट्रीटमेंट? नहीं, मैंने कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली। मेरे पेट में दर्द होना शुरू हुआ तो मेरा SGOT SGPT बड़ा ही रहता था काफ़ी, क्योंकि मैंने बताया मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज़ ना बहुत पुराने हैं। तो एलोपैथी मेडिसिन मैंने कभी नहीं ली उसके लिए, क्योंकि मुझे पता उसमें कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं एलोपैथी में। लिवर का क्या मैक्सिमम चीज़ों का नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं बस यही सब कर रही थी। जब मुझे पेट में दर्द लगातार रहना शुरू हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई, बहुत बुरे तरीके से पेट दर्द हुआ, तो हॉस्पिटलाइज हुई, सारे टेस्ट हुए तो पता लगा कि फैटी लिवर है ग्रेड 2 का। तो बस उसके बाद लगा कि अब उसमें एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है, इमरजेंसी में तो जाना ही पड़ता है एलोपैथी में। बस फिर लगा कि चलो जैसे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ यूज़ करके, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो फेथ है वो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, या जो कुछ भी लगता है, जो मुझे लॉजिकल लगता है कि हाँ ये वाकई में काम कर सकता है या कर रहा है, तो वो आप हाँ मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो इसको जब आपने फॉलो किया है, इसको जो 3 दिन आपने जो एक्सपीरियंस किया है, तो कुछ आपको जो सिम्टम्स पहले थे, पेन वगैरह जो अगर हो रहा था, तो वो कुछ आपको रिलीफ? पेन तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया मुझे पेन नहीं हो रहा था।
बाकी अब ये कुछ टाइम के बाद शायद पता लगेगा कि क्या सिम्टम्स कम हुए, क्योंकि इमीडिएट तो हम नहीं बता सकते कि अभी जैसे कल थेरेपी हुई है, परसों से लेके कल तक अभी तक जो एक दो चीज़ें और अभी साथ में इंक्लूड हुई हैं आज, तो अब वो आने वाले कुछ टाइम में शायद हफ्ता 10 दिन 15 दिन में कुछ पता लगे कि अगर वापस से वो सिम्टम्स नहीं आते हैं तो इट मीन्स कि हाँ मुझे फ़र्क पड़ा है। लेकिन इस थेरेपी के बारे में ये भी कहा जाता है कि 15 डेज में एक बार इसको दोहराना पड़ता है आफ्टर जब आप थेरेपी करा के जाते हैं। हाँ, तो वो आप करने वाले हैं 15 डेज के बाद? आई होप करेंगे आप? मन तो बनाया है करने का, बाकी देखते हैं। कोई सजेशन आपका होगा बाकी के लोगों के लिए, व्यूअर्स के? सजेशन यही है कि अगर आपको लगता है कि बॉडी क्लींस करनी है, चाहे आप साल में एक बार करो 2 बार करो, जैसे जिसको कंफर्टेबल लगता है किसी भी तरीके से करो, लेकिन बॉडी को क्लींस करना बहुत ज़रूरी है। टॉक्सिन्स बाहर निकले। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।